क्रिकेट रिव्यू 750 में आपका स्वागत है। आज हम क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी ताज़ा खबरें और दिलचस्प विश्लेषण लेकर आए हैं। चाहे वो रोमांचक मैच हो, खिलाड़ी की शानदार परफॉर्मेंस या फिर कोई बड़ा विवाद, हम हर पहलू पर करेंगे गहरी चर्चा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए क्रिकेट की हर छोटी बड़ी बात, सिर्फ क्रिकेट रिव्यू 750 पर। भारत बनाम बांग्लादेश टीबी सीरीज, वह मैदान जहां सचिन तेंदुलकर ने पहला वनडे दोहरा शतक लगाया था, अब भुला दिया गया है। ग्वालियर में 14 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हुई। हालांकि एक अलग मैदान पर, सचिन तेंदुलकर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बनने के बाद जिन लोगों ने यह उपलब्धि देखी, वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का नाम हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के भाई के नाम पर रखा गया है, लेकिन जहां तक क्रिकेट का सवाल है, तो इसका नाम हमेशा महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के साथ जुड़ा रहा है। ये वह मैदान था जहां तेंदुलकर ने 24 फरवरी 2010 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में पहला दोहरा शतक बनाया था। वास्तव में ये यहाँ का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच था। स्टेडियम की जीर्ण शीर्ण स्थिति स्पष्ट है। बड़े स्कोर बोर्ड जंग खा चुके हैं। 3 पैरों वाली फ्लडलाइट्स का इस्तेमाल लंबे समय से नहीं हुआ है। पवेलियन धूल से भरे हैं, स्टैंड्स फटे हुए हैं और सप्तकोणीय आकार के मैदान के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। लेकिन ये स्थल अभी भी खेल के एक दिग्गज के साथ अपने महत्वपूर्ण संबंध पर गर्व करता है। अब सारी गतिविधियां नए श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में हैं, जहां भारत रविवार को 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बांग्लादेश से खेलेगा। अगर कोई YouTube पर सचिन तेंदुलकर के वनडे में 200 रन सर्च करेगा, तो उसे रवि शास्त्री की जोरदार आवाज सुनाई देगी, 200 रन तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति। और यह भारत के सुपरमैन सचिन तेंदुलकर हैं। प्रणाम स्वीकार करें, मास्टर। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) के स्कोरर सुनील गुप्ता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, आप यहां आए हो तो यहां की मिट्टी ले जाओ। क्रिकेट के भगवान ने यहां इतिहास लिखा था। 52 वर्षीय सचिन ने स्टेडियम के रिसेप्शन एरिया में फ्रेम की गई स्कोरशीट दिखाई। गुप्ता हंसते हुए कहते हैं, 43वें ओवर में सचिन 186 रन पर थे, तभी उनकी गति अचानक धीमी हो गई और MS धोनी ने बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। 49वें ओवर में धोनी ने सभी 6 गेंदों का सामना किया और आखिरी ओवर में 1 रन लिया। मैं सचमुच चिल्ला रहा था, यार, 1 रन बना लेने दो, कृपया उसे 1 रन बनाने दो। यही एकमात्र समय था जब मैं पक्षपाती था। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर धोनी ने छक्का मारा और प्रशंसक स्टैंड से जयकार भी नहीं कर रहे थे। दूसरी गेंद पर जब उन्होंने 1 रन लिया तो स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन ने वह मुकाम हासिल किया। हमारी आंखों में आंसू थे। शायद यह आखिरी बार था जब मैं रोया था। यह आखिरी बार था जब ग्वालियर ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी की थी। पिछले साल ईरानी ट्रॉफी कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेली गई थी। भावनात्मक स्कोरर कहते हैं, क्रिकेट वापस आ रहा है इस शहर में, अपना वनवास पूरा करने के बाद। व्यक्तिगत यात्रा। स्वर्गीय सिंधिया ने जब गुप्ता को अपनी नोटबुक पर कलम से वैगन व्हील बनाते देखा तो वे स्कोरर बन गए। वे आगे कहते हैं, माधवराव सिंधिया एक क्रिकेट प्रेमी थे। गुप्ता कहते हैं, 1987 की सर्दियों में मैं स्कूल से भाग गया था और सिर्फ स्को लिख रहा था, और इसके साथ ही मैं वैगन व्हील भी बना रहा था। मैं यही पवेलियन एंड बैठा था और महाराज सिंधिया ने आउट होने के बाद मेरी ड्राइंग देखी, एक कुर्सी खींची और मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने किस क्षेत्र में कितने रन बनाए हैं और उन्हें ड्राइंग दिखाई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक बेहतरीन स्कोरर बनोगे और अब मैं 72 अंतर्राष्ट्रीय मैच कवर कर चुका हूँ। वह इस मैदान की 2 और दिलचस्प घटनाओं को याद करते हैं।
एक 1996 के विश्व कप में भारत वेस्टइंडीज मैच की थी और दूसरी 1988 में इन्हीं टीमों के बीच खेले गए एक वनडे मैच की। 1996 में सचिन और लारा के बीच मुकाबला था। उस मैच को लेकर काफी चर्चा थी। लारा सस्ते में आउट हो गए। सचिन ने अर्धशतक 70 बनाया और भारत ने मैच जीत लिया। स्टेडियम में फ्लडलाइट्स लगाई गईं और सिंधिया ने दिल्ली के नाथू स्वीट्स से 30,000 पैकेट खाने का ऑर्डर दिया, जिसे पारी के ब्रेक के दौरान प्रशंसकों में मुफ्त में बांटा गया। रूप सिंह स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है, लेकिन गुप्ता 1988 में पैट्रिक पैटरसन की खतरनाक गेंदबाजी को नहीं भूल सकते, जब उन्होंने भारतीय शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया था। गुप्ता याद करते हैं, मैं मैनुअल स्कोरबोर्ड पर स्वयंसेवक के तौर पर काम कर रहा था। मैंने कभी किसी को इतनी तेज गेंदबाजी करते नहीं देखा। पैटरसन ने क्रिस श्रीकांत, अरुण लाल और मोहिंदर अमरनाथ को जल्दी आउट किया। वह रॉकेट की तरह गेंदबाजी कर रहा था। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। ये डरावना था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में अभी भी घरेलू मैच आयोजित होते हैं, लेकिन इस स्टेडियम का 25 साल पुराना पट्टा अगले साल समाप्त होने वाला है, तथा स्टेडियम की जर्जर संरचना से पता चलता है कि यह पुरानी यादों को ताज़ा करने वाला एक और स्थान मात्र बनकर रह जाएगा। गुप्ता ने अपने मोबाइल पर सचिन के साथ एक फोटो दिखाते हुए कहा, इस मैदान पर सचिन का दोहरा शतक कोई नहीं छीन सकता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें।